नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की विषय हिंदी की पहली कविता जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। यह इस कविता का भाग 7 है। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए अब हम शिवमंगल सिंह सुमन जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह था। उनकी शिक्षा रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों पर रहकर प्राप्त की। आरंभिक शिक्षा यानी कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रीवा, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, इन स्थानों पर प्राप्त की। वे एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि थे। उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता में कवि ने कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है कि पक्षियों के हम पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी छीन कर उनके लिए आज़ादी का क्या महत्व है उसको दर्शाया है कि कवि कविता के माध्यम से पक्षियों के आज़ादी भरे जीवन जीने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। पिंजरे में बंद रहने पर पक्षी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। तो पिंजरे में बंद पक्षी किस तरह से अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं वो इस कविता के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बहुत ही सुंदरता से इसका वर्णन किया है। गुलामी की अवस्था में पंछी पेड़ के कोमल पत्तों पर झूल नहीं पाएंगे कि अगर हम पिंजरे में बंद कर देंगे, उन्हें गुलाम बना लेंगे, तो पिंजरे में बंद होने पर वे पेड़ के कोमल पत्तों पर झूल नहीं पाएंगे। लाल चोंच से आकाश में चमकते अनार के दानों को पक्षी चुगना चाह रहे हैं। कि कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्या क्या इच्छा व्यक्त करते हैं कि अपनी लाल चोंच से वो चमकते तारों को, अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहते हैं, यानी कि खुले आकाश में ऊंचा उड़ना चाहते हैं। पंखों की उड़ान में पक्षियों को किसी तरह की रुकावट पसंद नहीं है, यानी कि वो उड़ना चाहते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरह की रुकावट इनकी आज़ादी में उड़ान में आए। तो वो चाहते हैं कि हमें आकाश में उड़ने दो, पिंजरे में बंद करके हमारी इस उड़ान में रुकावट मत डालो। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता में किस तरह से पक्षियों को अपने भावों को व्यक्त करते हुए दर्शाया है कि पंछी उन्मुक्त इस कविता में आप देखेंगे कि पक्षी अपने बारे में अपने मनोभाव किस तरह से व्यक्त करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इसमें पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त का अर्थ है कि खुले आज़ाद गगन आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम पिंजरे में बंद होकर, पिंजरबद्ध मतलब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे खुलकर नहीं गा पाएंगे, चाह नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का अर्थ होता है सोना और दतूरा गेहूँ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कविता में कनक का अर्थ है सोना। कनक तीलियों, सोने की तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने का पिंजरा कहा गया है। पिंजरे को पिंजरे की उपमा दी गई है कि उसकी जो सलाखें हैं पिंजरे की वो सोने की हैं। उनसे टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे कि पुलकित कोमल खुशी भरे पंख टूट जाएंगे, यानी कि इससे तो वो पिंजरे में बंद होकर अपने पंख उससे टकरा कर टूट जाएंगे, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पक्षी आसमान में उड़ते हुए जब उनका मन होता है कहीं नदी का, झरने का बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। तो इस पद में भी पक्षी यही इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना अच्छा लगता है।
और उसके बिना तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। यानी कि वो नहीं चाहते कि पिंजरे में बंद होकर उन्हें खाना पीना दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कि भली अच्छी है। कटुक का मतलब है कड़वी, निबोरी नीम के फल, नीम के फल, नीम के पेड़ पर जो फल लगते हैं उसे निबोरी कहते हैं। तो पक्षी कड़वे नीम के फल खाना पसंद करते हैं, ना कि उन्हें पिंजरे में अगर सोने की कटोरी में अनाज दिया जाए, दाने दिए जाएं, उससे अच्छा उन्हें कड़वे नीम के फल लगते हैं। कनक का अर्थ वहीं यहाँ पर भी सोना है, सोने की कटोरी की मैदा से। मैदा यानी कि गेहूँ को जब हम बारीक पीसते हैं तो मैदा बन जाता है, उस मैदे का उपयोग किया जाए कि मैदे का जो अनाज है वो खाने को दिया जाए, तो उससे कहीं बेहतर उन्हें कड़वे नीम के फल लगते हैं। तो यहाँ पर पक्षी अपनी क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि वो उड़ते हुए अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, उसके बिना वे भूखे प्यासे मरना बेहतर समझेंगे और वो कड़वे नीम के फल खाना चाहते हैं। अगले पद में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुंगी पर के झूले। इसमें क्या कह रहे हैं पक्षी कि स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का अर्थ है सोना, श्रृंखला यानी कि जो ये पिंजरे की आप देख रहे हैं सलाखें हैं, सलाखों की श्रृंखला एक कड़ी सी बनी हुई है। तो इस पिंजरे की सलाखों के बंधन, बंधन मतलब बंध कर, तो वो पिंजरे में बंद होकर अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। गति यानी कि अपनी चाल, उड़ान, उड़ना सब भूल गए हैं कि पिंजरे में बंद होकर ना तो वे उड़ पा रहे हैं और ना ही अपनी उड़ान अपनी गति से चाल से उड़ पा रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर अपनी ये सब इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, बस सपनों में देख रहे हैं। तो पिंजरे में बंद होकर वो केवल सपना ही देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ है वृक्ष और पेड़, पेड़ की सबसे, फुनगी का अर्थ है कि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा, सबसे ऊपरी सिरा। पेड़ पर जो पक्षी जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो ये पक्षी कह रहे हैं कि वो सपनों में या पिंजरे में बंद होकर अपना ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, केवल सपना ही देख रहे हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूले झूल रहे हैं। तो पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर अपनी उड़ान सब भूल गए हैं और पिंजरे में बंद होकर केवल सपना ही देख रहे हैं पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर झूला झूलने का। अगला पद है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें पक्षी क्या कह रहे हैं? ऐसे अरमान, अरमान का अर्थ है कि इच्छा, उनकी इच्छा क्या है कि नीले नभ, नभ आसमान की सीमा पाने, सीमा का अर्थ है छोर, किनारा, आसमान, वो नीले आसमान में इतनी ऊंची उड़ना चाहते हैं कि वो आसमान की सीमा को ही पा ले। लेकिन बच्चों आसमान की कोई सीमा नहीं होती, अनंत होता है। तो वो कल्पना कर रहे हैं कि आसमान में इतना ऊंचा उड़ें कि आसमान की सीमा को पा लें, छू लें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि हम अपनी लाल किरण सी, यहाँ पक्षियों की चोंच को क्या बताया गया? लाल किरण से, जैसे सूर्य की किरणें लाल, सूरज लाल रंग का होता है, किरणों के समान, लाल रंग की किरणों के समान उसकी चोंच को बताया गया है कि अपनी लाल चोंच को खोलकर हम तारक यानी कि तारे, आसमान में जो तारे होते हैं, तारों को अनार के दानों के समान बताया गया है कि वो अपनी लाल चोंच खोलकर अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहते हैं। चुगना यानी कि खाना चाहते हैं। तो वो कार्य वो केवल आसमान में ही उड़कर कर सकते हैं। इसलिए पक्षी कहते हैं कि हम अपनी लाल चोंच से अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहते हैं। और ये सब इच्छाएं हम केवल पिंजरे में बंद होकर पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हम आकाश में उड़कर आकाश की सीमा को पाना चाहते हैं। वो तारों के समान, अनार के दानों के समान तारों को चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा ओड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इसमें पक्षी कहते हैं कि होती सीमाहीन, सीमा यानी कि छोर किनाराहीन का अर्थ है जो सीमा रहित तो जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं। तो हम कभी खाली मैदान में खड़े होते हैं तो हमें दूर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं धरती और आसमान मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने पर दूर फिर वो दूर होता जाता है, तो ऐसा कोई किनारा नहीं होता। तो ये पक्षी कल्पना करते हैं कि हम आसमान में उड़ते हुए उस छोर तक पहुँच जाएं जहाँ क्षितिज यानी कि जहाँ पर क्षितिज हो, और इन क्षितिज को पाने के लिए इन पंखों की होड़ा होड़ी कि वो अपने ही पंखों से मुकाबला, होड़ा होड़ी का अर्थ है प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, और ये प्रतिस्पर्धा करते हुए वे अनंत आकाश की सीमाहीन क्षितिज को छूना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो वो क्षितिज को पाने के लिए या तो इस मुकाबले में वो क्षितिज को पा लेते, उसका मिलन बन जाता, या फिर उसी प्रयास में अगर वो सफल नहीं हो पाते तो ये प्रयास करते हुए ही वो अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं। तो पिंजरे में बंद होकर मरने की अपेक्षा उन्हें आकाश में उड़ते हुए, संघर्ष करते हुए ही, आकाश में उड़कर ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो इसमें कवि ये भी कहना चाहता है कि पक्षी अपने कर्म द्वारा, संघर्ष द्वारा ही जीवन जीना चाहता है। अगला पद है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी पिंजरे में बंद होगा तो वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि चाहे हमें नीड का अर्थ है घोंसला ना दो, टहनी का अर्थ है शाखा, पेड़ की शाखा, चाहे हमें पेड़ की शाखा पर घोंसला न दो, आश्रय छिन भिन कर डालो। आश्रय का मतलब कि रहने का स्थान, जहाँ पर वो रह रहे हैं वो आश्रय छिन भिन कर डालो, तोड़ डालो, नष्ट कर डालो। कि चाहे उन्हें पेड़ की शाखा पर बनाने के लिए घोंसला ना दो, चाहे उनके आश्रय को तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए तो, लेकिन ईश्वर ने अगर उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल मतलब बेचैन, मजबूर, तो वो उड़ान यानी कि वो पंछी उड़ने के लिए बेचैन हैं, तो उस बेचैन आकुल उड़ान में वो कहते हैं कि विघ्न का अर्थ है बाधा न डालो, कि उन्हें खुले आकाश में उड़ने दो, उनकी बेचैन भरी आकाश उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस तरह से कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि सभी को अपना जीवन प्रिय है, सभी को स्वतंत्रता प्रिय है, उन पर अनधिकृत अधिकार नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए एवं एक संरक्षित परिवार की तरह रहना चाहिए। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उनकी आज़ादी नहीं छीनना चाहिए, उनको खुले आकाश में उड़ने देना चाहिए। ये श्री मंगल सिंह सुमन जी ने कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से यही भाव प्रदर्शित करते हुए यह सुंदर कविता लिखी है। धन्यवाद।